जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन में आज स्पेशल स्टेटस को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। इसका आगाज एमएलए जावेद बेग ने किया। उन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस को लेकर मांग की और कहा कि स्पेशल स्टेटस को लेकर हमारी जद्दोजहद आगे भी जारी रहेगी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर असेंबली में एमएलए मुजफ्फर इकबाल ने भी जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठाया और इसे हर हाल में वापस लेने की बात की है। हालांकि इस बयान पर असेंबली में जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी एमएलए पवन गुप्ता ने उनकी इस मांग को आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बताया है। इस पर मुजफ्फर इकबाल ने कहा कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या जानकारी है। इस दौरान डिप्टी सीएम भी मुजफ्फर इकबाल की हिमायत में खड़े हुए। इस बयान पर असेंबली में जबरदस्त हंगामा भी हुआ। You should not attribute Article 370 with the violence that happened in Jammu and Kashmir. It was in fact the erosion of Article 370 and our special status right from the beginning 1952 to 1990 that unfortunately led to this militancy and terrorism in Jammu and Kashmir. It was the erosion of the articles and the commitments that were made to the people of Jammu and Kashmir that finally led to militancy in Jammu and Kashmir. You are just talking about the special status, but लेकिन बीजेपी कहती है कि there is no such word in constitution. They are speaking. The special status is still there. They will not understand it because Article 370, 35A, our constitution that used to be here, and our flag, when you taken together, they make special status of Jammu and Kashmir. Together, you take them together and they make. और दूसरी बात मैं बताऊंगा, there are several countries in the world which have no written constitution. Do you think ये constitution ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर जो नहीं है तो नहीं है? बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बीजेपी ने नहीं डाली। जब से बीजेपी हुकूमत में है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें अमेंडमेंट्स नहीं लाई। तो ये कैसी बात है कि आप उसमें से नून में से नुक्ता गायब हो गया है फिर ये होगा नहीं। 370 तो उधर ही है ना, डी ऑपरेशनलाइज किया है इसको। इसके अलावा उमर सरकार के बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बुढ़ल के रुकन असेंबली जावेद इकबाल ने अपने हलके में कबायली समाज के बच्चे बच्चियों की तालीम के लिए मस्जिद स्कूल खोले जाने की अपील की है। बजट में तालीम के बुनियादी ढांचे की तामीर और उन्हें मजबूत करने के लिए मुख्तस रकम पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर तालीम उनके हलके पर खुसूसी तवज्जो देंगी। खिताब के दौरान जावेद इकबाल ने अपोजिशन बेंच पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी पर जम्मू खित्ते की अनदेखी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जम्मू खित्ते की तरक्की उनके एजेंडे में शामिल नहीं है। मरकजी सरकार की इमदाद को लेकर भी उन्होंने अपोजिशन के दावे पर सवाल उठाए। सेंट्रल ग्रांट हमें मिलती है सिर्फ 43,000 करोड़ रुपया। सर सभी टैक्सेस अगर मिला दिए जाएं, जितना रेवेन्यू हम यहाँ पे जनरेट करते हैं उसका आधा भी हमें वहां से वापस नहीं आता है। तो ये ज्यादती है हर बार कहना कि वहां से आया वहां से। ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई भीख की बात कर रहे हैं कि हम भीख मांग के लेके आए। हमारा जो शेयर है, हमारा जो हक है, हमें वो भी पूरा नहीं मिलता। पहले जीएसटी मोदी साहब को पे करते हैं, फिर पानी का गिलास पीते हैं। सर खाने का निवाला खाते हैं, पहले जीएसटी वहां पे करते हैं, फिर खाना खाते हैं। सर मेडिसिन की एक टेबलेट लेते हैं, पहले जीएसटी पे करते हैं, सर फिर वो मेडिसिन खाते हैं। सर तो ये बार बार यहाँ पे कहना कि ये मोदी साहब ने दिया है, दिल्ली से आया, ये कोई भीख नहीं आई है, ये हमारे टैक्स का पैसा है। सर इनसे मेरी इल्तिजा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को भी ले लें और उसको पढ़ के आए। और जहां से आर्टिकल 370 की बात की, मुजफ्फर खान साहब ने स्पेशल स्टेटस की बात की, ये स्पेशल स्टेटस का प्रोविजन महाराजा साहब ने ही लाया था। सर उसको 370 के अंदर प्रोटेक्शन मिली थी सर, और वो जम्मू के लोगों के लिए लाया था। जब पंजाब से और बंगाल से लोग यहाँ पे आके महाराजा के दरबार में काम करते थे, एम्प्लॉयमेंट सीख करते थे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए लाया था सर। और इस होश को इस्तेमाल करके इनको अपने हकूक के, हमें ट्रेजरी बेंचेस को भी ओपोजिशन का काम करना पड़ता है, हमें जम्मू की बात करनी पड़ती है। ये जम्मू के हकूक की कभी बात नहीं करते हैं। सर डोमिसाइल लॉ को इतना वीक कर दिया गया है कि हमारे लोगों को यहाँ पे लोकल जो लेबर का काम भी नहीं मिल रहा है। आज जो ठेकेदार आ रहा है वो बाहर से अपनी लेबर लेके आ रहा है। सर इस होश को इस्तेमाल करके डोमिसाइल लॉ को जो है वो स्ट्रांग करना चाहिए ताकि हमारे राइट की प्रोटेक्शन हो सके, खासकर जम्मू की। सर जहाँ तक कश्मीर का मसला है, पहले मसला कश्मीर होता था, मसला जम्मू खड़ा हो गया। सर कश्मीर की इकानमी जो है इंसुलेटेड है। सर उनके पास फ्रूट है वहाँ पे, उनके पास हॉर्टिकल्चर है सर, वहाँ पे उनके पास क्राफ्ट है सर, उनके पास टूरिज्म है सर, उनकी इकानमी इंसुलेटेड है। सफर जम्मू कर रहा है सर, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, खासकर अपोजिशन को भी। 1388 करोड़ रुपया यूनियन गवर्नमेंट ने रखा है एजुकेशन के लिए, और मेरा जो एरिया है वो एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है, हिस्टोरिकली बैकवर्ड है।
और मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अच्छी खासी इस बार इन्होंने फंडिंग दी है। तकरीबन 100 से ऊपर जो बिल्डिंग के लिए इन्होंने मुझे पैसा दिया है, उसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे भी उसका एरिया का ध्यान रखा जाए, क्योंकि वहाँ पे एक एजुकेशन क्राइसिस है। जो फीमेल लिटरेसी रेट है सर, वो मेरी कंस्टिट्यूंसी में 37% है, जो नेशनल रेशो से बहुत कम है। 31% जो है जेंडर गैप है सर एजुकेशन में वहाँ पे कंस्टिट्यूंसी में। तो इसलिए मैं डिमांड करूंगा एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कि न्यू कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय हैं वो 5 मेरी कंस्टिट्यूंसी में सैंक्शन किए जाए। जबकि ग्रांट्स आएंगी उस पर भी मैं करूंगा बात, और EMRS फॉर गर्ल्स जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएं, और डिजिटल क्लासरूम जो है उसकी बात की गई है इस बजट के डॉक्यूमेंट में, गवर्नर साहब के खुतबा में भी बात की गई है, तो वो वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। वक्फाए सवाल के बाद बजट पर चर्चा के दौरान भी ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन के बीच नोकझोंक का सिलसिला जारी रहा। कुपवाड़ा से PDP के रुकन असेंबली ने बजट तनकीद करते हुए कहा कि जिस तरह का बजट है उससे सभी को मायूसी हुई है। इस दौरान ट्रेजरी बेंच की जानिब से तबसरे के बाद काफी देर तक दोनों जानिब से एक दूसरे पर हमले किए जाते रहे। फयाज मीर ने इल्जाम लगाया कि जिन मुद्दों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आई आज उसका जिक्र तक नहीं करती। वहीं बीजेपी के रुकन असेंबली विक्रम रंधावा ने भी बजट को मायूसकून बताते हुए इसे महज एक रस्मी कार्रवाई करार दिया है। बजट में जरूरी मुद्दों और मसाइल का जिक्र न होने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने सरकार पर जम्मू खित्ते की अनदेखी का भी इल्जाम लगाया। बजट में 200 नई ई-बसों के हवाले से उन्होंने कहा कि JKSRTC में आउटसोर्सिंग कर सरकार ने RTO डिपार्टमेंट को मफलूस कर दिया है। बीजेपी MLA ने जम्मू रीजन में डेवलपमेंट अथॉरिटी और फॉरेस्ट विभाग की जमीनों पर नाजायज कब्जे का सवाल उठाते हुए कहा है कि बजट में इन चीजों का कोई जिक्र नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर असेंबली में उमर सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान लीडरान ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए एक दूसरे पर सख्त तनकीद की है। यहां तक कि कुछ लीडरान जाती हमले पर उतर आए। इस पर अफसोस का इजहार करते हुए कांग्रेस MLA निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि ऐलान नहीं होना है, चर्चा में हिस्सा लें, बजट पर बात करें, लेकिन जाती हमलों से बचें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उसकी खुदा के लिए मीटिंग बुलाई है। इस हाउस की मर्यादा अब नष्ट हो रही है। When should a minister intervene? When should he indulge in some kind of unpleasant interaction, or any member accusing another member? This is all against business rules and the prestige of this house. For God's sake, let us be made to behave. सभापति महोदय, वहीं जम्मू ईस्ट से बीजेपी MLA युद्धवीर सिंह सेठी ने बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया है। सारे काम ठप पड़े थे, विकास का एक काम नहीं होता था। 5 बजे लाल चौक बंद हो जाता था। तिरंगे की जगह पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे 370 से पहले। आज 370 के बाद 3 चीजें मोदी जी ने दी जम्मू कश्मीर को: डेमोक्रेसी दी, डेवलपमेंट दी और डायलॉग दिया। डेमोक्रेसी का मतलब सुन ले आप, जहाँ पे चेयरमैन साहब 5%, 10%, 2% वोट लेके यहाँ पे आके विधायक बैठते थे, आज 5%, 70% वोट लेके बैठे हैं। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। डेवलपमेंट के नाम पे बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े टनल बन रहे हैं। ठीक है, मोदी आपका भी है, मोदी हमारा भी है। आपने बनाए, मान लिया मोदी ने बनाए, आपने बनाए, पर वो डेवलपमेंट तो 370 के बाद देखी, 2014 के बाद देखी हम लोगों ने। और डायलॉग के बारे में भी सुन लिया। डायलॉग पाकिस्तान से नहीं किया, यहाँ के लड़कों के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ, जिनके हाथ में यहाँ पर पत्थर पकड़ाए जाते थे, उनसे डायलॉग किया। उन लोगों के साथ डायलॉग किया, उनको यहाँ पे गरीब लोगों को स्कीम दी, जिसके कारण जो 2% वोटिंग थी वो 70% पहुंची और लोग।
और वहीं जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट पर चर्चा के लिए टाइम तय किए गए हैं। हर पार्टी और हर मेंबर के लिए टाइम तय किया गया है। वो कुछ इस तरह है कि बजट पर चर्चा के लिए एनसी को 341 मिनट का वक्त मिला, बीजेपी को 241 मिनट का वक्त दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस को 50 मिनट का वक्त मिला, पीडीपी को 33 मिनट का वक्त दिया गया। इसी के साथ सीपीआईएम जेकेपीसी को 8-8 मिनट का वक्त मिला, दीगर लीडरान को 67 मिनट का वक्त दिया गया। हर विधायक को 8-8 मिनट का वक्त दिया गया है। अगले 3 दिनों तक बजट पर चर्चा जारी रहेगी।